और ये तो आपने सुना होगा कि मोहब्बत अंधी होती है, और फिर इसलिए मैं भी इसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। ये तो अंधे थे ही, मैं भी हो गई थी। बस मेरे दिल ने कहा कि इससे ही शादी करनी है, अल्लाह की खुशी के लिए। और इंसान भी वही है जो ऐसे लोगों का हाथ थामे, और मैंने इसका हाथ थामा है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर इसका साथ दूँगी। जी बिल्कुल, मैं घर चला रही हूँ। मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, घरों में काम करती हूँ, और फिर घर के काम भी आकर देखने होते हैं। इनको भी एक बच्चे की तरह देखना होता है। और मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज की कहानी है ज़ैन और अफशा की। कहानी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 साल कबल इनकी लव मैरिज हुई, और जो ज़ैन है वो ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकते। आरजे रेडियो पे काम करते थे, और जो अफशा हैं वो इनकी लिसनर थी, इनको सुनती थी। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने इतनी इनसे मुतासिर हुई कि इनको प्रपोज़ किया, और प्रपोज़ करने के बाद शादी में तो बड़ी मुश्किलात आई। घर वाले नहीं मान रहे थे अफशा के, लेकिन फाइनली अफशा ने ज़ैन को हासिल करने के लिए इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की, और पिछले 3 साल से बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे। अब तो माशाल्लाह इनकी एक बेटी भी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। जी वालेकुम सलाम। ज़ैन भाई, पहले तो आप मुझे बताएं कि सर आरजे पे आप कब से काम कर रहे थे, कितने अरसे से काम कर रहे थे? मैं कबल सन 2017 से काम कर रहा था। अच्छा। ठीक है, तो सन 2018 में हमारी शादी हुई है, तकरीबन 1 साल बाद। नहीं, तो 2017 से आप वहाँ पे काम कर रहे थे, जी। तो भाभी आपको कब से सुन रही थी? इन्होंने क्या बताया कि आपको मैं कब से सुन रही हूँ, कब से आपकी मैं मुतासिर हूँ, आपसे आपकी फ़ैन हूँ मैं? ये दरअसल के मुझे शुरू से ही सुन रही थी, क्योंकि जो रेडियो स्टेशन वहाँ का था ना, इनके इलाके का, वो इनके इलाके का रेडियो स्टेशन था। तो वहाँ पे तकरीबन ये और भी काफ़ी आरजेस हुआ करते थे, उनको सुना करती थी। तो मैं भी वहाँ पे पहले एज ए लिसनर ही था। तो फिर एक बड़े अच्छे वहाँ पे प्रेजेंटर्स हैं, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी मतलब दोस्ती हो गई। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि यार ना, मुझे रेडियोज़ पे शौक करने का बड़ा ज़्यादा शौक़ है, तो आप भी मुझे एक चांस दें। तो अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँ तो ठीक है, वगरना आप मुझे ना लीजिएगा। तो मेरे इसरार करने पर उन्होंने मुझे 1-2 शोज़ दिए, मैंने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा। तो तब से मैंने वहाँ पे रेडियो पे स्टार्ट ज्वाइन कर लिया। मेरी बहन, मुझे आप बताएं कि आजकल की एक कड़वी हकीकत ये भी है कि लड़कियों की प्रायोरिटीज़ पहले होती हैं कि लड़का अच्छा हो, सेटल हो, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं देखा। आपको पता भी था कि ज़ैन देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद आपने किस तरह इनसे मुतासिर हुई और इतना बड़ा फ़ैसला लिया कि घर वालों ने मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद आपने कोर्ट मैरिज करके इनके साथ किए वादों की वफ़ा की। और ये तो आपने सुना होगा कि मोहब्बत अंधी होती है, और फिर इसलिए मैं भी इसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। ये तो अंधे थे ही, मैं भी हो गई थी। बस मेरे दिल ने कहा कि इससे ही शादी करनी है, अल्लाह की खुशी के लिए। और इंसान भी वही है जो ऐसे लोगों का हाथ थामे, और मैंने इसका हाथ थामा है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर इसका साथ दूँगी। तो मेरी बहन 2017 से ये वहाँ पे काम कर रहे थे, तो आप मेरे को कब से सुन रही थी? मैं इसे काफ़ी अरसे से सुन रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था इनका इतना ख़ास। अच्छा। लेकिन आस्ता आस्ता जब मैंने दिलचस्पी लेनी शुरू की, तब मुझे पता चला, और फिर आस्ता आस्ता फिर इनकी हकीकत का भी पता चल गया कि ये ब्लाइंड हैं। वरना पहले तो मैं ऐसा नहीं समझती थी। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो आवाज़ से भी कुछ ज़्यादा मुतासर हुई थी। और फिर नहीं, तो आपको जब पता चला कि ये ब्लाइंड हैं, उससे पहले आप प्रपोज़ कर चुकी थी, या प्रपोज़ करने से पहले आपको पता चल गया था ये ब्लाइंड है? नहीं, प्रपोज़ पहले मैंने कर दिया था। अच्छा, इस चीज़ का आपको पता भी नहीं था कि वो ब्लाइंड है? हाँ जी, इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, लेकिन जब इन्होंने बताया तो मुझे यकीन नहीं आया। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे मिलूँगी तब मुझे यकीन आएगा। फिर हमने घर के आसपास ही कहीं हमने एक दूसरे को देखा, तो मुझे यकीन हो गया। तो मैंने घर आके सोचा कि इसको फ़ोन किया कि मैं वाकई आपसे शादी करूँगी। अब तो यकीनन आपसे शादी करके ही रहूँगी। तो पहली नज़र में क्या उस वक्त आपके एक्सप्रेशन थे, क्या आपकी फीलिंग्स थी जब आपको पता चला ये ब्लाइंड हैं? तो सोच आई थोड़ी सी कि मैं क्या फ़ैसला कर चुकी हूँ, कि नहीं, जो कर लिया अटन फ़ैसला वो ठीक है? नहीं, मेरे दिल में कोई सोच नहीं आई, मैंने कुछ नहीं सोचा। बस मैं इसका हाथ पकड़ के उसी वक्त चल पड़ी थी, और शायद अल्लाह ताला को हमारा एक साथ चलना पसंद आ गया, और हम हमेशा के लिए एक साथ हो गए। तो मेरी जान, पिछले 3 साल से आप एक साथ रह रहे हैं, और दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे। माशाल्लाह एक बेटी भी है, तो भाई तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्या करती हैं? घर आप चला रही हैं? जी बिल्कुल, मैं घर चला रही हूँ। मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, घरों में काम करती हूँ, और फिर घर के काम भी आकर देखने होते हैं। इनको भी एक बच्चे की तरह देखना होता है, और माशाल्लाह एक बेटी है, उसको भी देखना होता है। और माशाल्लाह से ऊपर से फिर अल्लाह ने एक और मेहरबानी हम पे कर दी है, माशाल्लाह। तो वो भी साथ ही है। बस घर चल रहा है, शुक्र है। मुझे तो बस यही आसरा काफ़ी है कि ये मेरे साथ हैं, मेरे पास बैठे रहते हैं। यही काफ़ी आसरा है। इतनी खूबसूरत बात उन्होंने की कि मैं अपनी बेटी को तो संभालती हूँ,
تو یہ بھی میرے قسم کے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی کی طرح ان کو سنبھالنا پڑتا ہے. اور والد لوگ جب ہم یہاں پر پارک میں آئے تو ان کا قریب ہی یہاں پہ گھر ہے, تو کس طرح ہاتھ پکڑ کے ان کا لا رہی تھی, ان کو راستہ بتا رہی تھی, تو میں بڑا متاثر ہوں اس بہن سے, ان کی اس محبت سے کہ کس طرح وہ بھائی کا خیال رکھتی ہیں. تو سر آپ بتائیں کہ سوچا تھا آپ نے کہ میں بلائنڈ ہوتے ہوئے میرے ساتھ ایک وہ لڑکی شادی کر لے گی جو دیکھ بھی سکتی ہے, سن بھی سکتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, خیال آتا تھا کہ کہیں پہ بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا؟ حارث بھائی جو خیالات کی بات ہے وہ تو تقریباً میں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کی لڑکی زندگی گزارے گی. دیکھیں نا, کیونکہ اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ کسی کا ساتھ ہونا یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, ساتھ رہ کے ساتھ نبھانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کی لائف میں اسٹرگل کرنا ہوتا ہے کافی طرح کا, کافی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن ان کو ساتھ لے کے چلنا یہ بڑا میٹر کرتا ہے آپ کی لائف پہ, آپ کے تمام تر کاموں پہ. تو جس طرح سے یہ گھر چلا رہی ہے, جیسے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا بھی رہی تھی کہ جیل سے بات, ہم دونوں شوگر کے پیشنٹ ہیں, مجھے بھی شوگر ہے, ان کو بھی شوگر ہے. جب میری مطلب شادی ہوئی تو اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ مجھے بھی شوگر ہے, تو یہ ایک دم سے شارٹ ہو گئی اور کہنے لگی کہ دیکھیں پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی حکمت ہی سمجھ لیں کہ مجھے بھی شوگر تھی گھر میں پہلے سے ہی اور آپ کو بھی شوگر ہے. تو یہ بڑے اچھے طریقے سے میرا خیال رکھ رہی ہیں. اور یقین مانیے آج کل کے وقت میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں وہ اچھے بھلے کو ساتھ گزارا نہیں کرتی ہیں, لیکن میرے اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے, میرے باقی بھائی بھی مجھ سے بڑا متاثر ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنی بیویوں کو کور نہیں کر پاتے جس طرح سے آپ کر لیتے ہیں. میں نے بولا میں ان کو کور نہیں کرتا, وہ بیسیکلی ہیں اتنی اچھی, وہ خود بخود اس تمام تر چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں جس کے بیاہ پہ ہماری زندگی ماشاء اللہ سے بہت اچھی گزر رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے سر, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی دی ہے آپ کو. تو آر جے پہ کیا ہوتا تھا, مطلب کہ تھوڑا سا ذرا کوئی کچھ پڑھ کے سنا دے جو آپ وہاں پہ ورکنگ تھے, ہم بھی سنیں کہ واقعی آپ کی آواز اتنی متاثر کن ہے. وہاں پہ تقریباً کافی سارے میل فیمیل تھے جو مجھ سے اکثر سانگز کی ریکویسٹ کیا کرتے تھے. محرب الحرام کے حوالے سے اگر بات کریں تو نعتیں پڑھتے تھے. تو بیسیکلی میں ایک ثنا خواں بھی ہوں, اور محفلوں پہ کمپیئرنگ کرنا, نقابت کرنا اور نعتیں پڑھنا یہ الحمدللہ میرے بچپن اسکول ٹائم سے مطلب یہ شوق تھا میرا, تو پڑھتا تھا میں. لیکن ایک کچھ چند ایسے سانگز تھے جن کے بیاہ پہ یہ مجھے پسند کرنے لگی. جب سنتی کچھ ہلکا سا گنگنا دیں, ہمیں بھی سنا دیں ہلکا سا. جی میں آپ کو ایک رات فتح علی خان صاحب کا سانگ ہے وہ سنائی دیتا ہوں. لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے, تو نے جب آخر خط میرا جلایا ہوگا, تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے, دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. بالکل ہی. ناظرین, آپ نے ان کی خوبصورت آواز سنی اور بالکل افشا صحیح متاثر ہوئی ہیں. آواز واقعی بہت خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے زندگی بھی گزار رہے ہیں, اور دونوں شوگر کے پیشنٹ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے. نمبر ان کا اسکرین پر چل رہا ہے, رابطہ ان سے کر کے آپ ان کی ہیلپ کریں, کیونکہ یہ بیچارے ان کے پاس اتنا روزگار کا سلسلہ نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں ہیں. بہن جو ہے گھروں میں کام کرتی ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے, دونوں شوگر کے پیشنٹ ہیں. اخراجات آتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان پیسوں سے بہت ہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.